विश्व के पर्वत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से टॉपिक को समझिएगा। मैं आपको अच्छे से डायग्रामेटिकली मैप के माध्यम से समझाऊंगा, जिससे कि बड़ी आसानी से आप ये टॉपिक समझ पाएंगे। लास्ट में देखिए, एक मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी रखा है। 40+ क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व करेंगे, जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आप टेस्ट बहुत इजीली लगा पाएंगे। साथ ही अगर आपको देखिए इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को शुरू करते हैं। विश्व के पर्वतों के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊं, उससे पहले आपको विश्व के महाद्वीपों के बारे में कुछ बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको विश्व के महाद्वीपों के बारे में कुछ बेसिक डिटेल दे देता हूं, फिर हम विश्व के पर्वतों को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो देखिए, आप सभी को पता ही है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट है। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं विश्व में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया है। सेकंड नंबर पे देखिए कौन आता है? अफ्रीका। तीसरे नंबर पर आता है उत्तर अमेरिका। चौथे नंबर पर आता है दक्षिण अमेरिका। पांचवें नंबर पर आता है अंटार्कटिका। उसके बाद यूरोप, और सबसे लास्ट में आता है देखिए ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। अगर बात करें कि किस महाद्वीप में कितने देश हैं, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप जो है उसमें सबसे ज़्यादा देश हैं, 54 देश हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा देश जो है वो किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है। उसके बाद देखिए यूरोप में है 51। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर आता है एशिया, जिसमें 50 देश हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एट प्रेजेंट तक का डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बस आपको 3 पता होना चाहिए। पहले नंबर पर अफ्रीका, दूसरा यूरोप और तीसरा एशिया। ठीक है, आगे देखिए, अंटार्कटिका को छोड़कर इन सभी महाद्वीपों पर पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, मैदान ये सभी पाए जाते हैं। ओके, जिसमें अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग जो है वो पाए जाते हैं, तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। यूरोप में देखिए उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा जो है वो मैदानी भाग पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पठारी भाग जो है वो पाए जाते हैं, मतलब पठार बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में, तो देखिए कौन सा है वो महाद्वीप? अफ्रीका। अफ्रीका में देखिए उसके क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पठारी भाग जो है वो पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, एशिया। एशिया में देखिए उसके संपूर्ण क्षेत्रफल का पर्वत और पहाड़ियाँ जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पाई जाती है। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैदान की दृष्टि से यूरोप, पठार की दृष्टि से अफ्रीका, और पर्वत और पहाड़ियाँ की दृष्टि से एशिया। क्लियर? अब लास्ट में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता रहा हूँ मैं आपको। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, भूमध्य और मकर रेखा गुजरती हैं। ठीक है, वो कौन सा एकमात्र कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, एशिया को कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट के नाम से जाना जाता है, विषमताओं का महाद्वीप किसे बोला जाता है? एशिया को बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप, बारिश की कमी होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को देखिए अंध महाद्वीप कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, अंटार्कटिका को देखिए श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो बस ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंध महाद्वीप किससे बोला जाता है? अफ्रीका को बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने महाद्वीपों के बारे में कुछ बेसिक डिटेल देखी है। आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो एक एक कॉन्टिनेंट को अच्छे से हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी जस्ट मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई है, बस आपको अभी इतना ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं विश्व के पर्वतों के बारे में। तो देखिए यहाँ से हमारा एक्चुअल में लेक्चर स्टार्ट होता है आज का। जितना मैं आपको बताऊंगा बस आपको उतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन 100% आपका इसी में से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्वतों का निर्माण होता कैसे है। तो जब जमीन के अंदर का मैग्मा लगभग 2000 मीटर के ऊपर जमता है, तब पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वत जो है वो विश्व के भूभाग का 26% भाग जो है वो घेरे हुए हैं,
और पर्वतों पर विश्व की केवल 1% जनसंख्या ही निवास करती है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था एसएससी में कि कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को, ध्यान रखिएगा कनाडा का राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया, उसको पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, तो कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ओके, अब देखिए आगे हम दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। हर एक महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है और सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। हर एक कॉन्टिनेंट की हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की। तो देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, 7,242 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद देखिए उत्तर अमेरिका की बात करते हैं तो रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद देखिए एशिया की बात करते हैं तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। यूरोप की बात करते हैं तो स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला जो है वो यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अफ्रीका की बात करते हैं तो एटलस पर्वत श्रृंखला जो है वो अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए ये मैंने आपको बताया हर एक कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल तो देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। क्लियर, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। कहां पर स्थित है ये, दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है देखिए रॉकी पर्वत श्रृंखला और तीसरे नंबर पर आती है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और लास्ट में ध्यान रखिएगा चौथे नंबर पर आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये चार आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस वाइज, एंडीज पर्वत श्रृंखला, सेकेंड नंबर पर रॉकी पर्वत श्रृंखला, तीसरे नंबर पर आती है हिमालय पर्वत श्रृंखला और चौथे नंबर पर आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं हर एक महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो देखिए एशिया की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है वो एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि हिमालय पर्वत पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका की तो माउंट मैकिनले जो कि अलास्का पर्वत श्रेणी पर स्थित है वो उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, माउंट मैकिनले, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो देखिए एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित एकांकागुआ, एकांकागुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर स्थित कोस्टिस्को जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अफ्रीका की बात करते हैं तो देखिए माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो कि तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तंजानिया में। यूरोप की बात करते हैं तो माउंट एल्ब्रूस जो है वो यूरोप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और ध्यान रखिएगा ये काकेशस पर्वत पर स्थित है, माउंट एल्ब्रूस। तो ये हमने डिस्कस करा हर एक कॉन्टिनेंट की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। इन सभी में ध्यान रखिएगा कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी देखिए हाइट कितनी है, 8,850 मीटर। ध्यान रखिएगा 8,850 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। तो ये देखिए हमने दो चीजें डिस्कस करी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बस इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ और पर्वतों की स्थिति जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये मैंने 11 पर्वत निकाले हैं, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आपको एक एक बार इनकी स्थिति देखना है और इनसे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, बस आपको वो एक बार सुनना है, बहुत ईजी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ओके, तो इन 11 पर्वतों को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं कि कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं आल्प्स पर्वतमाला। ये कहाँ पर पड़ती है, मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है और यह पर्वत श्रेणी जो है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में फैली हुई है, ठीक है। मध्य यूरोप में फैली हुई है, इसलिए यह इंग्लैंड में, ब्रिटेन में नहीं फैली हुई है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था।
इसी पर्वत से ध्यान रखिएगा राइन नदी जो है वो निकलती है। आल्प्स पर्वत से ही राइन नदी निकलती है, जो कि जर्मनी और नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में गिर जाती है। क्लियर। इसके बाद देखिए अगला पर्वत आता है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो जर्मनी में फैला हुआ है। जर्मनी में राइन नदी के पश्चिमी तट पर यह पर्वत स्थित है। ओके। इसके बाद देखिए व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन की बात करें तो ये दोनों पर्वत जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं, यूएसए में स्थित हैं। नेक्स्ट पर्वत आता है देखिए हमारा कौन सा, अराकान योमा पर्वत। ये पर्वत जो है ये भारत और म्यांमार के बीच जो है वो सीमा का निर्धारण करता है। ओके। और इस पर्वत की देखिए सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट विक्टोरिया। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अगला आता है देखिए हमारा गोलन की पहाड़ियाँ, गोलन हाइट्स। तो ये हमने लास्ट करंट अफेयर में भी डिस्कस करा था, अभी न्यूज़ में भी था ये, तो ध्यान रखिएगा। कहाँ पर स्थित हैं ये, मिडिल ईस्ट एशिया में पड़ती हैं गोलन की पहाड़ियाँ। आपको देखिए मैंने बताया था सीरिया और इजराइल के बीच सीमा निर्धारण करती हैं गोलन हाइट्स। ओके। इसके बाद देखिए अगला आता है हमारा दक्षिणी आल्प्स पर्वत। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है, न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग में। न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग में दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है वो स्थित हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आता है देखिए हमारा ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है वो दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। कौन सा, ड्रैकेंसबर्ग। नेक्स्ट आता है देखिए हमारा कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत देखिए बहुत ही फेमस पर्वत है, एशिया में स्थित है और इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एशिया की रीढ़ किसे बोला जाता है, कुनलुन पर्वत को। नेक्स्ट आता है देखिए हमारा माउंट टिटलिस। माउंट टिटलिस जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है और एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बाद देखिए अगला आता है हमारा एपीनाइन पर्वत। एपीनाइन पर्वत कहाँ पर स्थित है, ये मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराता हूँ। ध्यान से देखिएगा एपीनाइन पर्वत कैसा दिखाई देता है। ओके, ये इमेज आपके दिमाग में सेट कर देते हैं। एपीनाइन पर्वत में ऊपर का भाग जो है वो 9 के आकार का है और नीचे का जो बेस है इसका वो एक ईंट के आकार का है। ओके। तो जब भी एपीनाइन पर्वत आएगा इस तरीके से इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी। तो 9 से हमारा बन गया एपीनाइन और नीचे जो ईंट है, ईंट के आकार का बेस है, ईंट से हमारा बना इटली। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं एपीनाइन पर्वत जो है वो इटली में स्थित है। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए ये 11 इंपॉर्टेंट पर्वतों की स्थिति को हमने अच्छे से डिस्कस करा है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने समझे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फ्रांस जो है वो स्पेन और स्विट्जरलैंड से किन पर्वतमाला से अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आएंगे आपके सामने वो आएंगे पिरेनीज पर्वत और जूरा पर्वत। ठीक है, इन दोनों में से आपको देखिए आंसर पकड़ना है। तो कैसे पकड़ना है मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए स्विट्जरलैंड में एक वर्ड छुपा हुआ है जर। ठीक है, वो जर को क्या बना सकते हैं हम, जूरा बना सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जूरा पर्वत जो है वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड को अलग करता है। बहुत ही इजी तरीके से आप पकड़ सकते हैं इसको। ओके। और देखिए पिरेनीज में भी वर्ड छुपा हुआ है रन और स्पेन में भी देखिए वर्ड आता है रन। ओके। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि पिरेनीज पर्वत जो है वो फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। तो बहुत ही इजी तरीके से देखिए आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक के माध्यम से याद हो गया होगा। लास्ट में देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन से पर्वत हैं जो युवा वलित पर्वत है, मतलब यंग फोल्डेड माउंटेन है, युवा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो वो भी हमको पता होना चाहिए। तो मैंने लिस्ट बनाई है, ध्यान रखिएगा। एंडीज पर्वतमाला, हिमालय, एटलस, रॉकी, आल्प्स, ये जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये सारी पर्वत श्रृंखला जो है ये युवा वलित पर्वत मतलब यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं। ओके। अगर हम बात करते हैं कि प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा अरावली पर्वत, अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत जो है ये कहाँ पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं ये प्राचीन पर्वत के एग्जाम्पल हैं। देखिए डिफरेंस ध्यान रखिएगा, एंडीज, हिमालय, एटलस, रॉकी, आल्प्स ये सभी यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं और अरावली, अपलेशियन पर्वत जो है ये प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। क्लियर। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है जो हमने डिस्कस करा था जर्मनी में फैला हुआ है राइन नदी के पश्चिम में, वो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। अब ब्लॉक पर्वत क्या होता है, देखिए
पृथ्वी के किसी धरातल पर जब तनाव बढ़ जाता है तब उस धरातल के दोनों ओर के भाग धंस जाते हैं और बीच का भाग क्या होता है, ब्लॉक पर्वत कहलाता है। तो इसी तरीके से ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का निर्माण हुआ है जो कि जर्मनी में फैला हुआ है। ठीक है, वो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपने ध्यान से समझा होगा। हमने अच्छे से डिस्कस करा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है, सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, और कुछ इंपॉर्टेंट पर्वतों की स्थिति भी मैंने आपको बताई है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख लेंगे इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। चलिए अब हम टेस्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमने जो थ्योरी कंप्लीट करी है इसकी हेल्प से हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा है? एशिया। एशिया पहले नंबर पर आता है। सेकंड नंबर पर कौन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? अफ्रीका। निम्न में से महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है किसका? अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का देखिए क्षेत्रफल सबसे कम है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है? विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखा गुजरती हैं? कर्क, भूमध्य रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरती हैं? एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की देखिए सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है? माउंट मैकिनले। अलास्का पर्वत श्रेणी पर स्थित है माउंट मैकिनले, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कौन सा है? एंडीज पर्वतमाला में स्थित माउंट एकांकागुआ। एकांकागुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कौन सा है? माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यूरोप का देखिए सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रूज। काकेशस पर्वत पर देखिए स्थित है माउंट एल्ब्रूज, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है माउंट कोस्सियुस्को। माउंट कोस्सियुस्को जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? देखिए आल्प्स, हिमालय, एंडीज या रॉकी। रॉकी कहाँ पर पड़ती हैं? उत्तर अमेरिका में। एंडीज पड़ती हैं दक्षिण अमेरिका में। हिमालय पड़ती है एशिया में। आल्प्स पड़ती है यूरोप में। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत जो है वो कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है कौन सी? एटलस पर्वत। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंध महाद्वीप हैं। अंध महाद्वीप जो है वो किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो एसएससी में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा अभी लेटेस्ट। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप? अफ्रीका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? अफ्रीका है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और कहाँ पर स्थित है ये? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1% जनसंख्या। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत जो है वो फैले हुए हैं? 26% भाग पर। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं कहाँ पर? न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है?
फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। देखिए आल्प्स पर्वत जो है ये मध्य यूरोप में फैला पर्वत है, जो कि कवर किस किस को करता है, फ्रांस को कवर करता है, जर्मनी को कवर करता है, ऑस्ट्रिया को कवर करता है, इंग्लैंड को कवर नहीं करता है, ब्रिटेन को कवर नहीं करता है ये। तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं। विश्व के सबसे दो छोटे महाद्वीप कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, देखिए व्हाइट पर्वत और ब्लैक पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है, अराकान योमा जो है वो कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है और भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। ये आंसर। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की स्थिति है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? देखिए हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत, ये सभी जो हैं युवा वलित पर्वत का उदाहरण है। ये आंसर। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? राइन नदी के किनारे कौन स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में फैला हुआ है, जो कि राइन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्लैक पर्वत अवस्थित हैं, देखिए ब्लैक माउंटेन जो है वो कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। ब्लैक एंड व्हाइट माउंटेन यूएसए में स्थित है। जो पर्वत श्रेणी अन्य से भिन्न है वह है आल्प्स, एंडीज, अल्पेशियन और हिमालय। अल्पेशियन जो है ये प्राचीन पर्वत श्रेणी है और बाकी सभी जो है वो युवा वलित पर्वत हैं। तो यहाँ पर सी आंसर। पेनाइन, अल्पेशियन और अरावली उदाहरण हैं। ये तीनों जो हैं ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। बी आंसर। विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में अपने को सिस्टमेटिक जमाना है। देखिए एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय और रॉकी। तो यहाँ पर अवरोही क्रम में जमाना है, मतलब सबसे बड़ा पहले आएगा और फिर हम छोटे की तरफ जाएंगे। अवरोही का मतलब ये होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है रॉकी, ठीक है, तब पहला, फिर चौथा, उसके बाद क्या आता है? तीसरा हिमालय, और फिर आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मतलब दूसरा। तो पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत हैं, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिकतम है? तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है, 54। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? यूरोप आता है और तीसरे नंबर पर आता है एशिया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा है, इसलिए ए आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माउंट टिटलिस स्थित है, माउंट टिटलिस जो है वो कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। गोलन हाइट्स स्थित है, गोलन हाइट्स जो है वो कहाँ पर स्थित है? मध्य पूर्व एशिया में स्थित है। बी आंसर। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? किस प्रकार के देखिए पर्वतों के एग्जाम्पल हैं? युवा वलित पर्वतों के एग्जाम्पल हैं। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा अगर हम बात करते तो वो एशिया था। सेकंड नंबर पे कौन सा है? अफ्रीका। तो यहाँ पर देखिए एशिया तो ऑप्शन में है नहीं, तो अफ्रीका ही होगा। बी आंसर। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। देखिए मैंने आपको दो बताए थे, फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, और फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर स्पेन का पूछा गया है, और स्पेन वर्ड में देखिए आगे का और पीछे का वर्ड लोगे तो क्या बन रहा है? ये रन बन रहा है, रन वर्ड छुपा होगा उसके अंदर। तो देखिए जूरा, पिरेनीज, पिरेनीज में देखिए यहाँ पर रन वर्ड छुपा हुआ है, तो ये आंसर डी वाला होगा। ओके, और जूरा वर्ड में देखिए जरा वर्ड जो है वो स्विट्जरलैंड में छुपा रहता है, तो वहाँ से हम इजीली आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
माउंट एवरेस्ट देश में स्थित है, किस में स्थित है? नेपाल में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए कोस्सियुस्को जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मैकिनले, माउंट मैकिनले जो है ये उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। एल्ब्रूज ये यूरोप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। और किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो ए का क्या होगा? ए का होगा थर्ड वाले देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास में। मैकिनले, बी का क्या होगा? देखिए यहाँ पर फोर्थ वाला। तो यहाँ पर ए वाला आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दिए गए कूट से महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनिए। अवरोही क्रम में चुनना है मतलब देखिए यहाँ पर सबसे बड़े से छोटे की ओर जाना है हमको। ओके, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा होगा? इनमें सबसे बड़ा होगा अफ्रीका, तीसरे नंबर का। उसके बाद देखिए उससे छोटा कौन सा होगा? दक्षिणी अमेरिका, मतलब चौथे नंबर का। उसके बाद यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 कौन सा ऑप्शन है? डी आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो जितना मैंने आपको बताया अगर आपने उतना ध्यान से देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आपने बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन इन्हीं में से आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाला है। अगर पर्वतों से क्वेश्चन बनेगा तो 100% आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ओके, तो अच्छे से लेक्चर को रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।